अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज का कोई टॉपिक ऐसा सच नहीं है, ठीक है। रैंडम वीडियोस हैं। उसमें लर्निंग हमारी दीन के हवाले से होगी इंशाल्लाह, ठीक है। क्योंकि टॉपिक आज का जुम्मे पे असल में कई वीडियोस प्ले ऑलरेडी की जा चुकी है ना, तो इसलिए वो फिर रेपिटेशन सी हो जाती है। तो मैंने कहा चले आज रैंडम करते हैं कुछ, ठीक है। नहीं, मैंने क्या शेयर कर दिया। नहीं, सॉरी, एक मिनट। हम्म, रूल नंबर 1, लोग हमसे अलग हैं, गलत नहीं हैं। सही। रूल नंबर 2, मिसाल के तौर पे मैं यहां से जाऊं तेजी से, और तेजी से जाने की वजह से मेज से मेरा पाँव टकराए और मैं गिर जाऊं। हाँ, तो आप में से जितने भी पास पास लोग बैठे सब क्या करेंगे? यू विल ट्राई टू हेल्प मी ना। आप मुझे खड़ा करने की कोशिश करेंगे। आप बहुत प्यार से पूछेंगे, ओहो आपको चोट तो नहीं लगी, ओहो आपका खून तो नहीं निकला, ओहो प्लीज आप आइंदा केयरफुल रहिएगा। आप मुझे ये लफ्ज ना भी कहते आइंदा केयरफुल रहिएगा, तो फिर भी मैं आइंदा चलते हुए केयरफुल रहती ना। फिर भी आपने क्यों कहा? आउट ऑफ लव। आउट ऑफ लव कहा ना कि भाई आपको मुझसे मोहब्बत, आपने कहा भाई आइंदा जरा केयरफुल रहिएगा। अब गेस करें, ये कहने की बजाय आप मुझसे कहती आंखें नहीं है, देख कर नहीं चल सकती थी। अब क्या होगा? एक तो ऑलरेडी मुझे चोट लगी, ऊपर से आपने डांट भी दिया, तो मेरी तो बैटरी और गई। जब कोई इंसान जिंदगी में गलती करता है, जब भी कोई इंसान, ये मैं आपके लिए बता रही हूँ, क्यों? इसलिए कि हम जिन इंसानों के दरमियान में रहते हैं, हम उनको अबैंडन नहीं करना चाहते। हम उनको स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हैं, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के साथ। जब कोई इंसान जिंदगी में गलती करता है, नाउ इमेजिन एनी गलती इन लाइफ। समझे आपका बेटा, आपकी बेटी आपके साथ बहुत बुरी तरह बोल के गया। समझे आपके शौहर ने ऑफिस का गुस्सा आप पर उतार दिया। समझे आपकी सास ने आपके साथ थोड़ा सा लाउडली बात कर ली। तो जब भी कोई इंसान जिंदगी में गलती करता है, इस तरह की गलती जो मैंने आपको बताई है, उस वक्त समझे उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी लो हो जाती है। मैं गुस्सा कब करती हूँ? जब मुझे याद नहीं रहता मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए। गुस्सा आए तो नेक लोग, जहां इसी घर में मेरा ख्याल है मैंने पिछली दफा ये वाला टॉपिक किया था, नेक लोग कौन होते हैं? जो गुस्से को स्वॉलो कर जाते हैं। सूरत आल इमरान, अल काज़िमीन अल गैज़, जो अपने गुस्से को स्वॉलो कर जाते हैं। मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी वीक होगी, मेरी बैटरी कम होगी, तो मुझे गुस्से के टाइम पर गुस्सा आएगा भी और मैं उसमें बर्स्ट आउट भी कर जाऊंगी। मोमिन कौन होता है? जिसको गुस्सा आता है, कोई गलत काम होता है, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल रखता है और डिसेंट अंदाज में उसको एक्सप्रेस करता है। मेरा ख्याल है मैंने यही एग्जांपल दी थी पिछली दफा में 7 अप की और पानी की बोतल की। इसका मतलब क्या है? जब किसी इंसान ने हमारे आसपास गलती की, चाहे आपकी औलाद ने की आपसे गलती, चाहे आपके शौहर से हुई, चाहे आपके बहन भाई से हुई, चाहे आपके इन लॉज में से की। मैं बार बार इन लॉज क्यों कह रही हूँ? बिकॉज इस वक्त मुझे लगता है कि हमारी सोसाइटी में एक एक्सट्रीम बढ़ रही है बहुत तेजी से, एंड दिस एक्सट्रीम इज एक्सीडिंग डेंजरसली, ब्लेमिंग इस्लाम, कि इस्लाम कहता है कि बहू का कोई राइट नहीं है, कोई फर्ज नहीं है कि वो सास ससुर की खिदमत करे। देखिए, मैं मानती हूं कि इस्लाम में बहू के ऊपर फर्ज नहीं है कि वो सास ससुर की खिदमत करे। मुझे सिर्फ एक बात का जवाब देना है, क्या इस्लाम सिर्फ और सिर्फ फराइज पर और कानून पर बेस्ड है, या कानून प्लस इखलाकियात पर बेस्ड है? कानून ज्यादा है या इखलाकियात ज्यादा है? अब मुझे आगे कुछ बोलने की जरूरत नहीं। जिस इस्लाम में पड़ोसी के हकूक इतने हैं कि जब तुम कोई चीज खाओ तो के छिलके बाहर ना फेंक दो ताकि पड़ोसी के बच्चे डिप्राइव्ड फील ना करें, तो जो घर की छत के नीचे शौहर के वालिदैन रहते हैं, उनको डिप्राइव करने की हिम्मत अगर किसी बहू की होती है तो उसको अपनी कब्र को याद करना चाहिए। और अगर कब्र याद नहीं आ रही तो खोलें कुरान, निकालें सूरतुल फुरकान
اور پڑھیے اللہ نے کہا ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ الْبَشَرَ مِنَ الْمَاءِ، اللہ نے انسان کو پیدا کیا پانی سے، فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا، اللہ نے اس کو پروجنی دی، اللہ نے اس کو بلڈ ریلیشنز دیے، وَسِحْرًا اور سسرال دیا، صاد ہا را سحر سسرال کو کہتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے آپ کا اپنے سسرال سے انڈائریکٹ بلڈ ریلیشن ہوتا ہے۔ کیسے؟ آپ کی اولاد کا تو بلڈ ریلیشن ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ نے انسان کو بلڈ ریلیٹیوز اور اللہ نے ایکسٹینڈیڈ فیملی دی سسرال کی شکل میں، تو کیسے نگلیکٹ کر سکتا ہے انسان؟ ایک بیلنس مینٹین کریں۔ ہاں شوہر کو بھی چاہیے کہ اگر افورڈ کر سکتا ہے تو ساتھ میں ایک ہیلپر رکھ دے۔ فرض کریں کسی کا شوہر 9 to 5 جاب کرتا ہے، ساس بیمار ہو جاتی ہے، بیوی کہے گی چھٹی کرو آفس سے اور سنبھالو اپنی ماں کو، اور شوہر نرس افورڈ نہیں کر سکتا، تو چھوڑ کر چلے جائیں گے شوہر کو؟ دس از اے فوڈ فار تھاٹ فار ایوری ون۔ یہ دنیا صرف اور صرف آپ کی اور میرے لیے نہیں بنی، اس آئی می اینڈ مائی سیلف سے باہر نکلیے، آس پاس اپنی نعمتوں کو دیکھیے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو یہاں امتحان کے لیے بھیجا ہے، آپ پر یہ امتحان ہوگا تو آپ کے اوپر کوئی اور امتحان نہیں ہوگا۔ مت نگلیکٹ کریں اخلاقیات کے ان اینگلز کو جو ہماری چھت کے نیچے موجود ہیں۔ اگر شوہر آپ کا جو ہے وہ افورڈ کر سکتا ہے تو الگ فیکٹر ہے، نہیں کر سکتا ہے تو وہ آپ کے کمرے میں برابر میں رہنے والی ایک عورت ہے، خیال رکھیں اس کا، ٹھیک ہے؟ تو آپ کا اور میرا پوائنٹ آف ویو یہ تھا، جو ہم نمبر 2 پرنسپل سیکھ رہے تھے، کہ آپ لوگوں کی غلطی پر سمجھیں کہ ان کی بیٹری لو ہے۔ جب آپ کے موبائل کی بیٹری لو ہوتی ہے آپ کہتی ہیں پڑا رہنے دو اور ڈرین ہو جائے، اچھی بات ہے۔ ہم تو اپنے پاس ایک ایکسٹرا پورٹیبل چارجر بھی لے کے پھرتے رہتے ہیں۔ جب لوگوں کے آس پاس آپ کو بیٹری ویک محسوس ہو، کیسے محسوس ہوگی نیکسٹ ٹائم لوگوں کی بیٹری ویک ہے؟ وہ زیادہ غصہ کر رہے ہوں گے، تب آپ نے ان کا انرجی چارجر بن جانا۔ اس ایگزامپل کو یاد رکھیے گا، بجائے اس کے کہ آپ مجھ پر غصہ کرتی ہیں آنکھیں نہیں ہیں۔ کیا ہم اس دنیا میں صرف اس لیے پیدا ہوئے کہ برانڈڈ کپڑے پہن لیں؟ کیا ہم اس دنیا میں صرف اس لیے آئے کہ فرینڈس کے ساتھ ہینگ آؤٹ کر لیں؟ کیا ہم اس دنیا میں صرف اس لیے پیدا ہوئے کہ ہر وقت ہنستے رہیں؟ کیا ہم اس دنیا میں صرف اس لیے پیدا ہوئے کہ ہر وقت بس ہماری ہر خواہش پوری ہوتی رہے؟ کیا ہم اس دنیا میں صرف اس لیے آئے کہ ہمارے بچے بیسٹ سکولز میں پڑھ لیں، بیسٹ یونیورسٹیز میں چلے جائیں، ہماری مرضی کی جگہوں پہ ان کی شادیاں ہو جائیں اور اس کے بعد وہ مر جائیں جیسے بلی اور کتے اور کسی چڑیا کے بچے مر جاتے ہیں؟ That's it نہیں ہوگا۔ It will not be the end, it will be the start۔ روز محشر تو عالم برزخ تو وہاں سے شروع ہوگا، تو وہاں کے لیے کیا اکٹھا کیا ہے؟ آپ اور میں ہندو نہیں ہیں کہ آپ اور میں کہیں کہ نہیں ہم ری انکارنیشن کر کے پھر آ جائیں گے دنیا میں۔ نو اٹس ناٹ لائک دس۔ آپ کے اور میرے پاسپورٹ کے خانے میں ریلیجن کے باکس میں اسلام لکھا ہے۔ وی ہیو اے بیسک کریڈ، ہم مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے۔ اور کیوں اٹھائے جائیں گے؟ ڈائریکٹ پرنسس بنا کے اٹھا دیے جائیں گے یا کچھ درمیان میں سینیریو اور کنڈیشنز بھی ہیں؟ یہاں دنیا میں پرنسس بننے کا بہت شوق ہے۔ اللہ اور اللہ کا دین، اللہ جمیل یحب الجمال۔ اللہ نے انٹرٹینمنٹ سے منع نہیں کیا، اللہ نے انجوائمنٹ سے منع نہیں کیا، اللہ نے زینت سے منع نہیں کیا، بٹ اللہ نے کہا ہے اسٹے ود ان یور شریعہ، ود ان دا سرکل آف یور شریعہ، ڈونٹ گو بیونڈ یور شریعہ۔ بس اتنا سا تو امتحان ہے، اور جو یہ کر لے گا ود ان دا باؤنڈری آف شریعہ رہ لے گا، اپنے انٹرٹینمنٹ کو اس کے اندر انسرکل کر لے گا، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے پھر مرنے کے بعد اس کے لیے رحمتیں ہی رحمتیں۔ تھوڑا سا خواہشی کو ہی روکنا ہے نا۔ اماں کہہ رہی ہے نہ جاؤ، میرا دل چاہ رہا ہے جانے کو، تو خواہش کو روکنا کیا ہے؟ میں اماں کی بات مان لوں، میں ان سارے بچوں کو یہاں ایڈریس کروں جو یہاں ان میرڈ بچے بیٹھے۔ دس از اے تھم پرنسپل، جا کر اپنے کمرے میں کہیں لکھ لیں، بے شک دیوار پر لکھ لیں، اماں کچھ نہیں کہیں گے، ہم سیریسلی چلیں گے جو میں کہہ رہی ہوں، میں سیریسلی بتا رہی ہوں۔ آگے دیوار پر بھی لکھ لیں گے تو آپ کے اماں باپ کو ڈانٹیں گے نہیں۔ پیرنٹس آر آلویز رائٹ، اور میں کیٹیگوریکلی کہہ رہی ہوں، دس از اے 99.999% رول، پیرنٹس آر آلویز رائٹ۔ ہاں پوائنٹ
9 कहीं गलती हो सकती है किसी माँ बाप से, बट जनरली स्पीकिंग पेरेंट्स वो रिश्ता है जो आपका बुरा नहीं चाहते हैं। कैसे चाह सकते हैं? यू आर पार्ट ऑफ देम। कैसे चाह सकते हैं? वो अपनी जिंदगी और अपनी जवानियों की कमाई छोड़ छोड़ कर जाते किसके लिए? बच्चों के लिए। कमाता बाप है, अयाशी कौन करता है? औलाद करती है। बाप को तो वो टाइम ही नहीं मिलता। एंड इट्स अ साइकिल। आपका बेटा भी फिर इसी काम में लग जाएगा, और उसके बैंक बैलेंस से और उसकी रियल एस्टेट से फायदा कौन उठाएगा? उसके बच्चे। अपने बच्चों की दुनिया बनाते बनाते अपनी आखिरत मत तबाह कीजिएगा। एंड टीच दिस टू योर चिल्ड्रन। उनको भी बता के जाएं कि अपने बच्चों की दुनिया बनाते बनाते उनकी अपनी आखिरत तबाह ना हो जाए। क्या जवाब देंगे क़यामत के दिन अल्लाह के सामने खड़े होकर, जब अल्लाह की तरफ से सवाल किया जाएगा कि अपनी औलाद को मेरी कितनी एक्नॉलेजमेंट दी थी? तब जुबान बोल सकेगी जो जुबानें आज दीन के खिलाफ चलती हैं? कहाँ लिखा है इस्लाम में? बताएं मुझे, दलील दें मुझे। ये इस्लाम की बातें सब ऑब्सोलीट बातें हैं। ये इस्लाम सिर्फ बैकवर्ड दीन है। इट्स एन अरब कल्चर। इट्स नॉट एन अरब कल्चर, बिलीव दिस, इट्स नॉट एन अरब कल्चर। अगर ये अरब कल्चर होता तो हुदल्लिल नास नहीं होता, हुदल्लिल अरब होता। खोलें, पढ़ें, आंखें खोलें, कुछ भी नहीं है, सिंपल थिंग। ये वो किताब है जिसको समझने के लिए आपको फिलोसोफर नहीं होना। कुरान फिलोसोफर्स के लिए नहीं आया, कुरान हर एक के लिए आया है। हम में से कोई अपने आप को फिलोसोफर तो नहीं कहता। इट्स फॉर मी। ये हर एज ब्रैकेट के लिए आया है। ये 70 साल की आंटी के लिए भी नहीं आया। हाँ, जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तब पढ़ लूंगी अम्मा, जैसे आप हो गई तो बाबा पढ़ती हैं। बच्चे आर वेरी ब्लंट। हम आपकी उम्र में कर लेंगे जब आप इस तरह की बातें कर रही हैं, हम भी जब आपकी एज के आएंगे तो हम भी ऐसा दीन अपनाना शुरू कर देंगे। हमारे बच्चों को इस वक्त कंट्रोल करने की जरूरत है, और माँ कंट्रोल कर सकती है। एंड कंट्रोल इन अ सेंस दैट यू शुड डिवेलप अ कम्युनिकेशन विद देम, टॉक विद देम। सिर्फ हर वक्त उनसे उनके ग्रेड्स के बारे में मत पूछते रहें, किसी और टॉपिक पर भी बात कर लें। उनकी पढ़ाई, उनके ग्रेड्स, उनके पेपर, उनकी क्लासेस, उनके ट्यूशंस, उनकी तैयारी की, और ये आने वाले एग्जाम के लिए यूनिवर्सिटी में अप्लाई कब कर रहे हैं, किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, स्कॉलरशिप कितना मिल रहा है। दीज आर कॉन्स्टेंट डिस्कशंस। तो हम अपने बच्चों के एक एस्पेक्ट को बस मजबूत करना चाह रहे हैं, दैट्स द फिजिकल एस्पेक्ट। वो फिजिकल एस्पेक्ट जो यहीं कब्र में डिकम्पोज होकर खत्म हो जाएगा। एंड द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट जो यहां से बना नहीं और यहां रुकेगा नहीं। मेरी रूह आसमान से आई है, मेरी रूह आसमान पर चली जाएगी, और हिसाब किताब के वक्त मुझे अल्लाह कोई जिस्म देगा, कैसा जिस्म होगा वल्लाहु आलम। बट द पॉइंट इज कि मेरा एसेंस, मेरा स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है, उसको मैं कितना ग्रूम कर रही हूं। तो लोगों के अंदर शेयरिंग और केयरिंग लेकर आए। यहाँ जितनी बीवियां बैठी हैं, आपको अपने शौहर की सपोर्ट बनना है। अल्लाह मर्दों को भी हिदायत दे कि मर्द भी दीन के मामले में अपनी बीवियों की सपोर्ट बने। बट आई एम टेलिंग यू वन थिंग, जितनी यहाँ बच्चियां बैठी हैं, जितनी खवातीन बैठी हैं, अल्लाह ने बीइंग अ वुमन जो आपको स्ट्रेंथ दी है, बिलीव मी, ये मर्द में नहीं है। और ये कोई जजमेंटल स्टेटमेंट नहीं है या किसी को लुक डाउन करना नहीं है। इट्स योर स्ट्रेंथ। आदम सच में ब्यूटीफुल बयान ना। चले से यहाँ पे एंड करते हैं, फिर इंशाल्लाह मंडे को मिलते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।